द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह की तलवार। जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उन सबका बाइकआउट करें भाई। आज के जवान से कहता हूँ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई यहाँ जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे पता है कि भाई असल जिंदगी मरने के बाद ही शुरू होगी, जो जन्नत में ठिकाना है मुसलमानों का। मैं बनूंगा सलाहुद्दीन अय्यूबी, आप बनोगे सलाहुद्दीन अय्यूबी। मुसलमान ने अपना दीन छोड़ दिया। हमने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से पढ़े, हमने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से पढ़े, तो इस दिल में डर नहीं है। ढीठों की तरह हम बगैरत हो चुके हैं। ये जो काफिर है ना, कांपते थे पत्तों की तरह। कसूर हमारा ही है, हमने अपने आप को खुद तबाह और बर्बाद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? तो यार आज की वीडियो थोड़ी मायूस कुन होने वाली है सभी के लिए, और बहुत दुख में कहना पड़ता है, ये दुख की बात है। लेकिन मेरे लिए दुख की बात नहीं है, मेरे लिए गुस्से की बात है शदीद किस्म के। क्योंकि यार हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरे तो ये बात समझ नहीं आ रही। आज मैं बात करने वाला हूँ जो फ़लस्तीन में जो गाज़ा अटैक, फ़लस्तीन और इज़राइल का जो मसला चल रहा है, और वो एक्चुअल में इज़राइल और फ़लस्तीन का मसला नहीं है, वो इज़राइल और मुसलमानों का मसला है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो उसके बारे में बात करते हैं। सब ने देखा होगा, मतलब हम लोगों के लिए कितना शर्म का मुकाम है, कितना ज़्यादा शर्म का मुकाम है। आप लोग सिर्फ ये चीज़ इमेजिन कर लें कि मैं अपनी बात करूँगा, मैं मर गया, ठीक है, मैं मर गया, मर के चले गया, फिर मेरा अमालनामा दिखा जा रहा है। अल्लाह ताला ने बोला लाओ भाई उमैस भाई का अमालनामा ले आओ। अमालनामा मेरा खोल के दिखा जा रहा है, और फिर बोल रहे हैं, मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई जब फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, आप वीडियोज़ देख रहे थे, आप सारी चीज़ें देख रहे थे, तो आप कहाँ घूमते, क्या कर रहे थे? आप सिर्फ वीडियोज़ देख कर उनको लाइक कर रहे थे? सिर्फ ये कर सकते थे आप? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, वहां पे उन्होंने मेडिसिन बंद कर दी, वहां पे उन्होंने खाना बंद कर दिया यार, खाना बंद कर दिया यार, छोटे छोटे बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चे यार, वहाँ के बच्चे, मतलब वो बच्ची बोल रही है कि यार कि मैंने अपनी मम्मा के बाल देख लिए, मैंने अपनी मम्मा के बाल देख लिए, वो वहाँ पे रो रहे हैं। एक बच्ची बोल रही है कि यार हम लोगों का कसूर क्या है, हमें सिर्फ हमारा कसूर बता दो, हमें सिर्फ हमारा कसूर बता दो। एक बच्ची बोले कि इसको रोक दो, कुछ भी करके इसको रोक दो, कुछ भी करके इसको रोक दो। यार क्या हालात चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा यार, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा यार। एक बच्चा बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है कि मुझे मरना ही है, ठीक है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई जन्नत में यहाँ से ज़्यादा खाना होगा, मरकर हमें इससे ज़्यादा खाना मिल जाएगा। तो ये वहाँ की सिचुएशन चल रही है यार। हम लोग इधर अपनी लाइफ बिल्कुल सुकून से, आप देखें लोगों को अपनी अफरा तफरी में लगे हुए, अपने बिजनेस में लगे हुए, अपने घर बार में लगे हुए, बिल्कुल भी ख्याल नहीं है यार। एक पुराना दौर था, क्या आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को उठा लो, उसने क्या अपने फेम के लिए, उन्होंने अपने फेम के लिए फतह करा, अपना मस्जिद अक्सा अपने फेम के लिए फतह करी, मुसलमानों के लिए फतह करी यार, मुसलमानों के लिए फतह करी ना सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा। तो हम लोगों को इस चीज़ को सोचना चाहिए, कैसे कैसे बच्चे यार, वो छोटी सी बच्ची, उसको देख के दुख हो रहा है। वो मतलब क्या बोलूं यार, मेरी आंखों से तो नहीं देखे जा रहा, ये सारे मंजर मेरी आंखों से नहीं देखे जा रहे। और जब मैं यहाँ पे देखता हूँ आपस में हर किसी को कि यार ये कैसे, आप किसी भी रेस्टोरेंट चले जाए, किसी भी वहाँ चले जाए, वहाँ पार्टियाँ चल रही। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोला मैं नहीं कर रहा, मैं बहुत गम में हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भाई हम भी गाफिल हुए हैं, आप लोग भी गाफिल हुए हैं, सब गाफिल हुए हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं यार? हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अभी तक हम लोगों ने कोई स्टैंड नहीं लिया। मैं सही, आप लोग ले रहे हैं, हैशटैग्स वगैरह यूज कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन मेरे लिए वो कोई स्टैंड नहीं है, मेरे लिए वो कोई स्टैंड नहीं है, मेरे भाई बहनों, मेरे लिए वो कोई स्टैंड नहीं है, ठीक है। हम सबको फिरके वगैरह ये सब कुछ खत्म करके एक झंडे के नीचे खड़ा होना होगा और जाकर कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसे कुछ नहीं हो सकता भाई। जितने भी कुफ्फार है ना, ये नहीं समझ सकते इस बात को, ठीक है। हम लोग दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, 5 दफा, समझ आई बात, 5 दफा दिन में नमाज पढ़ते हैं। और 5 दफा में जब नमाज के बाद दुआ मांगते हैं ना, तो दुआ में ये मांगते हैं, या अल्लाह शहादत वाली मौत नसीब कर, शहादत वाली मौत नसीब कर। जिस कौम का दुनिया में आने का मकसद ही शहादत वाली मौत है, तो फिर वो क्यों डरेगी, क्यों जंग से डरेगी, क्यों इन लोगों से डरेगी, क्यों डरेगी, किस चीज के लिए डरेगी वो? तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई यहाँ जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे पता है कि भाई असल जिंदगी मरने के बाद ही शुरू होगी, जो जन्नत में ठिकाना है मुसलमानों का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है मुसलमानों के लिए। ये दुनिया तो आर्जी तौर पे, ये दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है हमारे लिए। आप जरा मुसलमानों का पास तो उठाओ, पास तो उठा के देखो मुसलमानों का, पास में क्या है।
ये जो काफिर है ना, कांपते थे पत्तों की तरह ये लोग कांपते थे मुसलमानों से। इन लोगों को पता चल गया कि ये तो खोखले हो गए, ये लोग तो बर्बाद हो गए। अरबों को उठा के देख लें आप लोग, क्या करा उन्होंने, सब कुछ मतलब तबाह हो गए यार, तबाह हो गए। कैसे देख रहे हैं फलस्तीन के मुसलमानों को, कैसे देख रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, फाइनेंशियली बात कर रहा हूं मैं, फलस्तीन की एटलीस्ट मदद ही कर ले यार। मैं क्या बोलूं यार, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है, हर किसी को देखते हुए अफसोस होता है। मैं किसी को भी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं इस टाइम पे मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा यही भाई, यही मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है। मैं, आपको पता है मेरा चैनल आप लोगों ने देखा होगा, मैं स्पोर्ट्स पे वीडियोस बनाता हूँ। ये वीडियो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बगैरत लोग हैं ना, जो सिर्फ ये फलस्तीन की वीडियोस व्यूज के लिए बना रहे हैं कि भाई अभी ये मसला चल रहा है, व्यूज आएंगे, बहुत व्यूज आएंगे, बहुत व्यूज आएंगे, इस पे बात कर लेते हैं। तो भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसके लिए नहीं कर रहा मैं, ठीक है। कल को जैसा कि मैंने पहले जिक्र करा कि भाई उमैस भाई ये अमाल लाए आएंगे और फिर अल्लाह ताला बोलेंगे कि तुमने मुसलमानों के लिए आवाज उठाई और वो भी व्यूज के लिए आवाज उठाई, तो मेरी और बुरी वाली पकड़ होगी। मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई आलिम और बहुत बड़ा कोई दीनदार इंसान नहीं हूं। मैं भी आप लोगों की तरह हूं यार, गुनाहों में लग जाता हूं, तौबा कर लेता हूं, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। मैं भी इंसान हूं, गलतियां मुझसे भी होती हैं भाई। कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर हमारा ही है, ठीक है, कसूर हमारा ही है। हमने अपने आप को खुद तबाह और बर्बाद कर लिया। आज आप देख लें, मुसलमानों की पास की तारीख किसी को पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता। स्कूलों में एडमिशन होते हैं, स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, ABCD, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पढ़ाया जाता है स्कूलों में यार। ये जब बच्चे को बचपन से पढ़ाया जाएगा तो बच्चा तो फिर बच्चा ही रहेगा ना, फिर तो बच्चा तो कभी बड़ा ही नहीं हो सकता भाई। आपको चाहिए कि स्कूलों में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से सुनाए, इस्लाम के पास के किस्से सुनाए, ये बताएं कि इस्लाम क्या था और कहां से आया है और किस मुकाम पे था इस्लाम, किस मुकाम पे था इस्लाम। ये पढ़ाया जाए कि क्या ताकत थी मुसलमानों की, काफिर कांपते थे पत्तों की तरह, क्या ताकत थी मुसलमानों की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे किस्से बताए जाएं, सिखाए जाएं, बच्चों को बचपन से ट्रेन कराया जाए। आप जरा इजराइल के स्कूल जाकर उठा लें, उनको बचपन से बोला जा रहा है कि भाई ये जो थर्ड टेम्पल तामीर होगा ये कहाँ पर होगा, कहाँ बनाया जाएगा। बच्चों से सवाल जवाब हो रहे हैं, अभी से उनका ये माइंडसेट सेट कर दिया है, बच्चों को सेट कर दिया है। वहां के जो टीनेजर्स है ना, उनसे ही पूछे तो वो ये बोलते हैं कि भाई हमें गाजा को खत्म करना है, हमें मुसलमानों को खत्म करना है। उनका माइंडसेट ही ऐसा बना दिया है। आजकल के बच्चों का क्या माइंडसेट है, मुसलमान बच्चों का, हमें पबजी गेम खत्म करना है, हमें पबजी गेम खेलना है, हमें टिकटॉक स्टार बनना है। ये जहां का माइंडसेट होगा तो फिर वहां से सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं निकलेंगे, वहां से खालिद बिन वलीद नहीं निकलेंगे। ये माइंडसेट ही गलत है। आप इजराइल के उनको बोल रहे कि भाई मुसलमान को खत्म करना है, सिर्फ फलस्तीन पे ये चीज खत्म नहीं होगी, वो मुसलमानों को खत्म करके रहेंगे। उनकी ये आखिरी वो है कि भाई आखिरी उनका टारगेट ही ये चीज है। सही है। मतलब मैं ये बात सोचता हूँ कि हमारे लिए कितने अफसोस और शर्मनाक बात है कि वो बैतुल मुकद्दस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और हमें बिल्कुल भी खबर ही नहीं है, हमें बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता। आप लोगों को पता है क्या, तुम्हें पता है कि ये वो बैतुल मुकद्दस है जिसकी तरफ मुंह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने नमाज पढ़ी है। ये वो बैतुल मुकद्दस है जो मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये वो बैतुल मुकद्दस है जिसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फतह करा। ये वो बैतुल मुकद्दस है जहां पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अजान दी। ये वो बैतुल मुकद्दस है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत की। क्या तुम्हें पता है कि ये वो बैतुल मुकद्दस है जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए गए थे। और हम इस बात से बेखबर हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता हमें भाई। हम ढीठों की तरह हम बगैरत हो चुके हैं। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये चीज रियलिटी है यार। हम लोग बहुत ज्यादा बगैरत हो चुके हैं। हम लोग आंखों से सब देख रहे हैं यार, आंखों से हमारे सामने मनाजिर आ रहे हैं। रात को रोजाना देखकर सोते हैं, रोजाना देखकर सो रहे हैं कि भाई ये देखो ये जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, और खामोश बैठे हुए हैं, हैशटैग लगा लिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, क्या करो भाई, कुछ ना करने से करना बेहतर है। रैलियां निकाली आपने, लेकिन मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की गुजारिश है कि भाई आप लोग मुझे मौका दे दो। मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता कि यहाँ से खत्म हूँ, यहाँ से खत्म हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि ताकत यहाँ से है, यहाँ से ताकत है, चेस्ट से ताकत है, बॉडी बनाने से ताकत है। ताकत यहाँ होती है, ताकत होती है आपके दीन में, ठीक है। आप किस तरह से दीन को फॉलो करते हो। जब आप दीन को अच्छे से फॉलो करोगे ना तो आप ताकत बनोगे, 100% ताकत बनोगे। आप नजरों की हिफाजत करोगे, आप ताकत बनोगे।
क्या कहाँ जा रहे हैं आज हम? नाचने गाने की हम लोग महफिलें लगा रहे हैं, नजरों की हिफाजत को तो मैं क्या ही बात करूं। तो कौन सी ताकत बनेंगे हम लोग? चाहिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक जाकर पढ़ें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जाकर पढ़ें, और ना सिर्फ उनको पढ़ें बल्कि उनको फॉलो भी करें, उनको अपनी ज़िंदगी में लाएं भी, ठीक है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हम लोग वाक़ियात पढ़ें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हम लोग वाक़ियात पढ़ें, हम लोग हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़ियात पढ़ें। आज आप पूछ लें नौजवान नस्ल को पता भी नहीं होगा कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थे, ये भी नहीं पता होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे। जब ये ही नहीं पता तो उनको ये कहाँ से पता होगा कि फ़लस्तीन में जो जुल्म और सितम हो रहा है उस पर मुसलमान आवाज़ किस मुँह से उठाएंगे, जब उनको यही नहीं पता कि वो लोग कौन थे। आप खुद सोच सकते हैं, जब एक बच्चे को ये नहीं पता तो उसको क्या पता होगा कि मस्जिद अक्सा क्या हैसियत रखती है, मस्जिद अक्सा की क्या वैल्यू है। मैंने आप लोगों को बताया शुरू में, किबला अव्वल थी वो हमारी यार, और हम लोग खामोश बैठे हुए, हम लोग खामोश बैठे हुए। मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख सकता भाई, मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मेरी रूह कांप उठेगी यार। जो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा थे, उनका आपको पता है, कभी आपने उनकी सीरत पढ़ी हो तो उसमें उनकी जो बॉडी वगैरह नहीं थी, वो बिल्कुल स्लिम थे, एक नॉर्मल इंसान थे। ये नहीं कि भाई बहुत बड़ा बाइसेप और ये और वो, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल स्लिम थे। लेकिन क्या उस बंदे ने, उन्होंने कुछ 100 से ज्यादा जंगें लड़ी हैं, 100 से ज्यादा जंगें लड़ी हैं, और वो अनडिफिटेड रहे यार, अनडिफिटेड रहे। आज तक कोई कफ्फार हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई भी कुछ नहीं कह सकता है उनके बारे में भाई, क्योंकि उन्होंने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और वो अनडिफिटेड रहे उन जंगों में। ये भी नहीं बोल सकते कि एक साजिश हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह की तलवार। इस मौके पर आकर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। ठीक है मेरे भाई, तो हमने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से पढ़े हैं, हमने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से पढ़े हैं, हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से पढ़े हैं, तो इस दिल में डर नहीं है। आजकल के लोगों में दिल के अंदर क्या चीज़ भर गई है कि भाई हमें जीना है, हम यहाँ जीने में आए, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, हम अपने महल बना लें, हम अपने घर बना लें, हमें तो यहीं पे रहना है, खूब सारा पैसा कमा लें, ये वो। सब में, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, हर किसी के दिल में पता नहीं दुनिया का क्या शौक लग गया है यार, मुझ समेत। मैं ये नहीं बोला कि मुझे नहीं, मुझ समेत दुनिया का शौक लग गया है भाई। हम मरना नहीं चाहते, जबकि ये दुनिया तो एग्जामिनेशन हॉल है मेरे भाई, ये दुनिया तो एग्जामिनेशन हॉल है हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार की है, और क्या ही कोई खूबसूरत जन्नत है, बहुत खूबसूरत जन्नत है। हम लोग अगर आज जंग हो जाए तो हम लोग डरेंगे क्यों? इस दिल में डर है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि मौत लिखी हुई ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, मौत लिखी हुई ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत मुकद्दर में होती है तो जिंदगी खुद जाकर मौत से लिपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम सुना दो, दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग पे होती तो खालिद कभी बिस्तर पे ना मरता। इधर मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगा कि इंसान को किन चीज़ों का डर होता है। इंसान को 3 चीज़ों का डर होता है ना, कि भाई हम उससे लड़ नहीं रहे, हम उससे कोई मसला नहीं कर रहे, हम उससे ये नहीं कर रहे, वो हमें मार देगा या कुछ भी नुकसान पहुँचा देगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या आती है कि भाई हम उसको ये नहीं कर रहे, वो हमें खाना नहीं देगा, हमें पैसे नहीं देगा, तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, हमारे साथ क्या होगा। तीसरी बात कहाँ से आती है, यार उसको हमारी बात पता लग गई, वो हमें जलील कर देगा, मतलब हम तो जलील हो जाएंगे, हम तो जलील होकर रह जाएंगे। तीनों बातों का तस्करा कर दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद आ जाते हैं रिस्क पर। अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा अपने सर ले लिया, रिस्क का वादा हम मुसलमानों से कर लिया भाई कि तुम्हें खाली पेट नहीं सुलाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तीसरा आ जाते हैं जलालत, जलील, जो बोलते कि लोग जलील कर देगा, ये वो कर देगा, हमें जलील कर देगा, हमें रुस्वा कर देगा। तो अल्लाह ताला ने बोला इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में है, इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में। 3 ही मेजर चीजें होती है ना, ये 3 ही मेजर चीज होती है, 3 मेजर चीजें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में ले ली, तो हमें फिर किस बात का डर है, किस बात का डर है। बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोमियो से कहा था कि तुम अपनी तादाद पर ना जाना, तुम अपने असला पर ना जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही ज्यादा अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। समझे ना बात को?
तो ये बात है, ये किस्से हैं पास के। आप एक वीडियो देखेंगे आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपका खून वहीं पे गर्म हो जाएगा। मेरे ड्रामे बन रहे, ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं? सास बहू, सास बहू, सास बहू, सास बहू, बाप बेटा, बाप बेटा, बेटी माँ, बेटी माँ, बेटी माँ, यही चल रहा है। मियाँ बीवी, मियाँ बीवी, मियाँ बीवी, यही दिखा रहे हैं ड्रामों में। मैं ड्रामे देखना तो वैसे ही गलत है, लेकिन क्या यार आप ड्रामों में थोड़ी क्या इस्लाम का पास्ट ही दिखा दो। इस्लाम का पास्ट दिखाओगे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे जो नौजवान नस्ल है, मैं हूँ, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको पता चलेगा कि भाई इस्लाम का पास्ट क्या था, हम लोग कौन हुआ करते थे, हमारी ताकत क्या थी, सब पता चलेगा। लेकिन नहीं, इनको तो सास बहू, सास बहू, सास बहू, पैसा इधर से आ रहा है ना, इस वजह से। तो भाई असल बात ये है, हम ही खराब है, हमें कोई खराब करने वाला नहीं है, हम ही खराब है। आज हम लोग बैठे हैं और हम लोग बोले इमाम मेहदी आएंगे तो हम उनके साथ मिलके जंग लड़ेंगे और हम ये करेंगे और मुसलमानों का भाई हर जगह मुसलमान ही मुसलमान होंगे, मुसलमानों की जीत होगी। तो यार क्या, ठीक है वो लोग आएंगे, लेकिन अभी आए तो नहीं है ना मेरे भाई, अभी आए तो नहीं है। आप लोगों को तो मैं ये इस चीज की हैरानी कि हम लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। आप लोग क्या, मैं भी यार, कैसे बर्दाश्त करें, एक एक सेकंड हम लोग कैसे गुजार रहे हैं, हम लोग के चेहरे पे खुशियां कैसे आ रही, हम लोग मुस्कुरा कैसे रहे, कैसे यार, कैसे हम लोग कैसे वर्ल्ड कप देख रहे हैं इस हालत में कि हमारा मुसलमान भाई परेशान है, वहां पे इतना जुल्म और सितम हो रहा है, वहां पे लोग रो रहे हैं, एक एक मिनट में घर तबाह हो जाते हैं उन लोगों के। यार आज हम लोग बैठे हुए हम लोग क्या दुआ कर रहे हैं यार कि भाई आज ना आप अल्लाह ताला अपना इस उम्मत में सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजते हैं, कोई उस जैसा बंदा भेजते हैं जो जाके ये करे वो करे, ये वो ऐसी वैसी दुआ मांग रहे हैं। तो क्या हमने कभी सोचा है कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बन सकते? हम नहीं बन सकते? हम क्यों नहीं बन सकते? हम बिल्कुल बन सकते हैं। क्या फर्क है कि यहाँ पे ईमान होना चाहिए यहाँ पे, और हमारा ईमान है ही नहीं। तो मैं आगे देख लिया कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, मस्जिदों में बिल्कुल खाली पड़ी हुई मस्जिद, चाहे वो फजर की नमाज हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, खाली पड़ी हुई मस्जिद है। भाई मुसलमान हो चुका है बिल्कुल खोखला। मुसलमान किस वजह से हुआ? मुसलमान ने अपना दीन छोड़ दिया। आप देख लें, आज आप अपनी जिंदगी उठा के देख लें कि हमारी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतें मौजूद हैं, कितनी सुन्नतें हम फॉलो करते हैं। बस ये देख रहे हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा आप कहाँ खड़े हैं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, हम कहाँ खड़े हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। तो भाई सोचने वाली बात है। मैं अपनी इन आंखों से नहीं देख सकता मस्जिद अक्सा को शहीद होते हुए, मैं नहीं देख सकता अपनी आंखों से ये सब, मैं नहीं देख सकता कि यार वहाँ पे वो लोग जो यहूदी हैं वो वहाँ पे टेम्पल की तामीर शुरू करें, मैं नहीं देख सकता भाई। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई मुझे आप लोग वहाँ भेज दो, ठीक है, मुझे वहाँ भेज दो, मैं जाकर वहाँ पे लड़ूंगा, ताकि अगर इन केस में मर जाता हूँ तो अल्लाह ताला मेरे सवाल करेगा तो मैं ये बोलूंगा कि यार मैं अपना 100% देने की कोशिश करा। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास मिसाइल नहीं है, मेरे पास गने नहीं है। मेरा मानना ये है, मेरा ईमान ये है कि हाथ में 14 करोड़ की भी गन पकड़ी हुई हो ना, जिससे सामने वाला बंदा छन्नी हो जाए, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और मेरे हाथ में अगर आप कोई टहनी भी पकड़ा देंगे ना, लकड़ी भी पकड़ा देंगे, अल्लाह का हुक्म हुआ तो सामने वाला वही वैसे ही खत्म हो जाएगा। मेरा मानना है इस चीज पे, समझ आई बात। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं रखता कि उसके पास 14 करोड़ है, 15 करोड़ है, उसके पास 16 करोड़ की तादाद है, उस पे 16 करोड़, इस पे 313 को भूल गए, 313 को भूल गए आप लोग। तो भाई मुसलमानों की तादाद तो ये होती थी, मुसलमानों की ताकत तो ये होती थी। फिर अल्लाह ताला भी जज्बे को देखता है, इंसान का जज्बा पक्का होगा, इंसान का ईमान पक्का होगा, फिर अल्लाह की मदद आएगी। आज के जवान से कहता हूँ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके होता है, अब एक जमात पैदा कर। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके होता है, अब एक जमात पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कानून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम के दम तू बढ़ता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है। इस्लाम के दम तू बढ़ता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है। या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर।
और यही मैं एक और बात मेंशन करना चाहूंगा कि भाई प्लीज प्लीज इस चीज को नहीं देखें कि हम एक 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, हम 100 रुपए दे देंगे तो क्या हो गया यार, ये तो बिल्कुल एक माइनर सी मनी है और ये है और वो है, ये क्या यार, ये तो माइनॉरिटीज में आता है, ये वो। ऐसे नहीं देखें भाई, बायकॉट करें, बायकॉट इनकी सारी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, जो जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उन सबका बायकॉट करें भाई, जो जो स्टोर्स हैं इजरायली, जो जो इजरायली स्टोर्स हैं उनको सबका बायकॉट करें। बेशक वो आकर ये बोलते हैं हमारा इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं है, भाई वो तो बोलेगा, बंदा तो बोलेगा। मेरी जब एक चीज है, पानी की बोतल है, मेरी नहीं बिक रही, मैं बोलूंगा यार मैं तो लॉस में आ रहा हूँ, मैं आकर बोल दूं झूठ झूठ भाई हमारा तो एक्चुअली कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, वो उन्हीं का मसला है, मैं आकर ये बोल दूं सिर्फ अपने अपने बेचने के लिए कि भाई मेरे पैसे बन जाए और हम उनकी बात पे यकीन कर लें। जो चीजें आ रही है कि वो इजरायली, मैं नहीं कहता भाई ये चीज इजरायली है, ये चीज इजरायली है, जो चीजें आ रही है आप लोगों को पता है कि भाई ये इजरायली है और ये इजरायली प्रोडक्ट है, तो भाई खुदा के वास्ते उन प्रोडक्ट्स को ना खरीदें, बिल्कुल भी ना खरीदें, उनका बायकॉट करें बिल्कुल प्योर तरीके से। वो बेशक वो 100 रुपए की चीज आपको सस्ती मिल रही है, आपको उसी मतलब आपको 200 की दूसरी चीज मिल रही है, सेम उनका अपना क्या बोलते हैं सेम केजी है, 1 केजी वो 100 रुपए का मिल रहा है, 1 केजी 200 का मिल रहा है, तो मेरे भाई आपको आधा केजी खरीद लो, लेकिन इजरायली चीज नहीं खरीदो, इजरायली चीज नहीं खरीदो, इतना ही कर लो यार, के लिए दुआ करो यार, उनके हक के लिए दुआ करो। और उनको ये बात मैं बताना चाहता हूँ, ये बात आज मेंशन करना चाहता हूँ मैं उनको कि believe me brothers and sisters, you are going to a far better place than this world yaar, believe me, this is the thing what I wanted to tell you. I am ready to come brothers, I am ready to come, I am ready to help you, I am ready to help you, but unfortunately I can't, I can only pray, I can only pray. I hope that our government do such things, so we will come to you and we will help you in future inshallah. हम क्यों नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सकते भाई, सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ से बनते हैं, यहाँ से। आप लोग अपना ईमान सबके सब पक्का कर ले भाई, सबके सब पक्का कर ले ईमान, तो हर बंदा सब बनेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरे भाई, ठीक है। आप वैसा बन नहीं सकते, बनने की कोशिश तो कर सकते हैं, एटलीस्ट कोशिश तो करो, वो जज्बा तो लाओ। अभी नहीं तो कब यार, अभी नहीं तो कब। वहां की बहनें रो रही हैं यार, बच्चियां रो रही हैं, रो रो कर पुकार रही कि समवन हेल्प अस, समवन हेल्प अस, समवन कम हेल्प। गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ ना कुछ करे। यकीन करें अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता और मेरे हक में, मेरे हाथ में कोई फैसला होता ना, तो मैं तो भाई 2 मिनट में लिखता लेटर, ठीक है, लेटर लिखता और लिखता को सारी चीजें उनको जो भी उनकी नीड्स है उनको प्रोवाइड करो, ठीक है, वो उनको प्रोवाइड करो और मस्जिद अक्सा को खाली कर दो, वरना फिर आप लोग नक्शे पे नहीं रहोगे, ठीक है, अगले 1 घंटे बाद। दैट्स इट। 2 टोक बात करता, 2 टोक, डर नहीं लगता किसी से भाई। आप लोग बोलेंगे बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, व्यूज के लिए सब कर रहा हूँ, तो बोल लो मेरे भाई, बोल लो, मैं जाना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि भाई अगर जिहाद का हुक्म हो जाता है और हमारी गवर्नमेंट इजाजत दे देती है, ठीक है, तो सबसे पहले पाकिस्तान से ही लोग जाएंगे और बहुत बड़ी तादाद में। इस दुनिया से इतने लोग नहीं जाएंगे जितने पाकिस्तान से लोग जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तानों में जज्बा है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। उन लोग उन्होंने बगैरत के बच्चों ने उनकी क्या बोलते हैं कि मेडिसिन बंद कर दी, उनका खाना बंद कर दिया, उनका पानी बंद कर दिया। इजरायलियों ने उनका पानी तक बंद कर दिया यार, फिलिस्तीनियों का पानी तक बंद कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे वहां पर, उनके हॉस्पिटल्स में वेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो कहां से लाएंगे, उनका फ्यूल भी खत्म हो गया है। तो भाई मेरी तो यही गुजारिश है कि भाई मुझे जाने के लिए कोई भी रास्ता वास्ता मिल जाए, बोले भाई ये रास्ता है, ये जहाज वहां तक जा रहा है, मैं बैठ जाऊंगा और मुझे बैठ के जाना है, मुझे वहां उन लोगों की जाकर मदद करनी है, डेट सेट भाई, मुझे वहां उन लोगों की जाकर मदद करनी है। वहां से मेरे बस में नहीं है यार, मेरे बस में मतलब मेरी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं उनको देखूं ऐसे रील्स में कि वहां पे बच्चे रो रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं यार। मतलब आप वीडियो देखिए, वो बच्चा सहम रहा है, वो एक बच्चा है वो सहम रहा है कि आवाजों से उसके दिल में डर बैठा हुआ है। वो वहां पर अपनी मम्मा पापा यार, बच्चे वो वालिदैन ने ऐसे उठाया हुआ यार, मैं सैल्यूट करता हूँ उनके जो भी ईमान है ना, उसको सैल्यूट करता हूँ यार। वो वहाँ पे आयतें पढ़ रहे हैं और एक तो आंटी पता नहीं बहुत स्ट्रांग हुई है, वो उन्होंने हाथ में वो लिया अपने बच्चे का सर। सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं और हम मुसलमान कोई कुछ नहीं कर रहा यार। मैं ऐसा हूँ कि मेरे से नहीं देखा जा रहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो दूसरे मुल्क के हुक्मरान हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके हाथ में डिसीजन हैं, तो वो क्यों नहीं ले रहे यार, क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे यार। आप लोग कैसे देख रहे हो यार, आप लोग कैसे देख, आप लोग मुझे बोलोगे बेवकूफ हो, पागल हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो यार। मतलब मैं क्या बोलूं यार, मतलब आप खुद बच्चों को देखें, बच्चे कैसे यार, कैसे कैसे
वो बच्ची इतनी सहमी हुई, मुंह से दूध निकल रहा है यार, उसका उसका क्या कसूर था, उसका क्या कसूर था? उसको तो ये भी नहीं पता। एक छोटा सा बच्चा है, ना वो मामा को पहचान सकता है ना वो पापा को पहचान सकता है। वो जो बच्चे के साथ खेल रहे हो, बच्चा मुस्कुरा रहा है, उसको यही नहीं पता कि इसके मामा पापा दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। क्या बोलूं यार मैं, मतलब इतना ज्यादा दुख होता है यार, इतना ज्यादा दुख होता है। खुद अपनी चलो आंखों से नहीं देखा होगा ना, वहां पे जंग चल रही है, आंखों से नहीं देखा, आंखों से नहीं देखा हुआ, ठीक है भाई, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है ये वो, मतलब मेरे भी दिमाग में ऐसे कोई दिमाग में कोई इमेजेस नहीं थे कि भाई इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा ज्यादती यार, इतनी ज्यादा ज्यादती। वहां पे वो लोग तो पता नहीं क्या फिल्म चल रही है यार, वहां से उन्होंने हेलीकॉप्टर से पंपलेट फेंके कि भाई कोई नॉर्थ में थे या साउथ में शिफ्ट हो जाए, और साउथ से नॉर्थ में शिफ्ट हो जाओ, एक जगह शिफ्ट करवा दिया। बोल रहे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहे हैं कि भाई हम साउथ में हमला करने वाले हैं, आप लोग नॉर्थ में चले जाओ, ठीक है। उन लोगों को बोला आप लोग नॉर्थ में चले जाओ, हम लोग इतने बजे और इस टाइम पर ना साउथ पे हमला कर देंगे। उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं, वो जैसे तैसे जो जो लोग जा सकते थे वो कुछ भी करके चले गए, दूसरी साइड पे चले गए। दूसरे लोग नहीं जा सके, वो लोग बिल्कुल मरने के लिए तैयार बैठे हुए कि भाई हमारा तो टाइम हो गया और इधर बम आके गिरेगा और हमारा वक्त हो गया, और जो दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा बोला चलो भाई शुक्र है हम यहाँ पर आकर बच गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या चालाकी चली कि लोगों को बोला कि भाई नॉर्थ में शिफ्ट हो जाओ, हम साउथ में बम फाड़ेंगे। साउथ में बम नहीं फाड़ा, नॉर्थ में आके बम गिरा दिया। क्या चल रहा है यार, क्या फिल्मी, मतलब कोई फिल्म चल रही है, क्या चल रहा है? अगर मुसलमानों को आ गए ना मुसलमान अपनी पर, तो भाई आप लोगों का नामो निशान भी नहीं बचेगा, नामो निशान भी नहीं बचेगा इस दुनिया में, समझ आई बात? ये इजराइल का ना आई भी नहीं बचाएंगे, आई भी नहीं बचाएंगे इजराइल का। यहीं पर आकर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां अंदलस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियां अंदलस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दुराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी के राहों पे पलट जाने का वक्त आया। तपिश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो, तपिश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो, कुफर के आशियां पे बिजली बरसाने का वक्त आया, कुफर के आशियां पे आग बरसाने का वक्त आया। भड़क उठे हैं फिर से आतिशे नमरूद के शोले, भड़क उठे हैं फिर से आतिशे नमरूद के शोले, इन्हें फिर से जज्बाए इब्राहिम दिखलाने का वक्त आया, इन्हें फिर जज्बाए इब्राहिम दिखलाने का वक्त आया। उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, कि इस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया, कि इस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। भाई मुसलमानों की पास की तारीख जाकर देखें, पढ़ें, और दीन को जितना ज़्यादा इस टफ सिचुएशन में दीन को जितना ज़्यादा हो सकता है, जितने भी गुनाहों में मुलव्वस है सबके सब छोड़ दें, सबके सब छोड़ दें, क्योंकि ये वक्त बहुत करीब आ चुका है। कुछ किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपके सामने ये सारी कयामत की निशानियां। तो भाई आप लोग प्लीज 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 सारे भाई मुसलमानों से यही गुजारिश है कि दीन को फॉलो करें। हमारे लिए अफसोस की ये बात है, कुफ्फार तक को पता है कि अगर मुसलमान अपनी पे आ गया ना तो हमारा तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम 14 करोड़ हो, 14 अरब हो, जितने भी हो हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते। एक भी होगा ना वो भी 14 अरब पे भारी हो जाएगा अगर मुसलमान अपनी पे आ गया। लेकिन अफसोस की बात, हमें ये बात नहीं पता, हमें ये बात नहीं पता। हम इतना कोई गुमराह हो चुके हैं, हम इतना कोई मतलब पता नहीं किस तरफ हम लोग जा चुके हैं। आप लोगों के सामने ही है कि हमें बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि हम लोग क्या ताकत थे। कुफ्फारों को पता है कि मुसलमान क्या ताकत हुआ करते थे। आज भी उनके दिल में डर है कि मुसलमान अपनी पर आ गया तो फिर हमारा कोई हमें कोई बख्शने वाला ही नहीं है भाई। फिर अगर मुसलमान अपनी पर आ गया, इजराइलियों को भी इस बात का पता है कि मुसलमान अपनी पर आ गया फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो बस अफसोस की बात यह कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो भाई जो जो गुनाह है, जो जो है उन सबको छोड़े, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और अपनी दुआओं में फ़लस्तीन के मुसलमानों को लाजमियन याद रखें। जितना हर दिन रात जो उठते बैठते उन लोगों के लिए दुआ करते रहें। बेशक वो लोग एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं, वो लोग एक बहुत बहुत बेहतरीन जगह है वो इस दुनिया से। डेट से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ मैं, कोई ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं करता। मेरे से नहीं रहा जा रहा इस वजह से क्योंकि मैं आंखों से देख रहा हूँ और मेरी आंखों से नहीं देखा जा रहा ये सब मेरी आंखें देखना तस्लीम नहीं कर रही यार। बच्चों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान भाई बहन रो रहे हैं, वहां पे बेटियां रो रही हैं, बेटियां रो रही हैं यार। शर्म आनी चाहिए हमें शर्म आनी चाहिए भाई। हमारे घर पे अगर कुछ हो जाए,
हमारे घर पे अगर कुछ हो जाए, हमारी बहन को कोई ले जाए, हमारी माँ को कोई ले जाए, हमारे भाई को कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम कैसे हो जाएंगे? हमारी तो रूह कहाँ उठेगी, हमारा खून खोल जाएगा। लेकिन हम अपनी आंखों से देखे आ रहे हैं, वीडियोस में आ जा रहा है फलस्तीन वाले कि हमारे बहन भाई नहीं है, वो नहीं है कि हमारे बहन भाई, बस अपना अपना है, जबकि वो दूसरा नहीं है। इस्लाम कहता है कि मुसलमान मुसलमान भाई भाई हैं और हमें आपस में ख्याल करना चाहिए, लेकिन हम ख्याल कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। ये ख्याल है हमारा यार, ये ख्याल है। वहां पे भूखे हैं वो लोग यार, भूखे हैं। यकीन करें, खाना भी खा रहे होते तो उनका ख्याल आ रहा होता कि यार वो लोग भूखे हैं, और मतलब 6-6 7-7 दिन से भूखे हैं यार। तो वहां के बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम लोग दिन में 6 नमाजें पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और जनाजा। मतलब यार कैसे, यार कैसे ना दुख। वो आइसक्रीम ट्रक देखें आप, उसके अंदर डेड बॉडीज भरी हुई हैं यार, हद होती है, हद होती है। मतलब कैसे कोई देख सकता है? हम लोग मतलब फंड वगैरह निकाल ले, मेरा टू बी ऑनेस्ट मैं जितना भी फंड दे दूँ उन लोगों को कर दूँ, मेरा उससे वो नहीं होगा, मेरा उससे दिल नहीं भरेगा। मैं रैलियाँ निकाल लूँ, मैं हैशटैग यूज़ कर लूँ, मेरा उससे दिल को सुकून भी नहीं आएगा। मेरे उससे मेरे दिल को जो सुकून आएगा ना, वो वहाँ पर जाकर ही आएगा, और मुझे वहाँ पर जाना है। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, और आप सबको भी जाना होगा, मुझे 100% पता है भाई। अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत दे दी तो सबसे ज्यादा आवाम ही पाकिस्तान से जाएगी भाई, पूरी दुनिया से कोई कहीं से भी कोई नहीं आएगा, सबसे ज्यादा आवाम ही पाकिस्तान से जाएगी। हमारे भाई वहां पे तड़प रहे थे, उनको तुम्हारी जरूरत थी, बच्चे वहां पे तड़प रहे थे, इंसानियत नहीं थी क्या? कल को पूछ लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल को पूछ लिया अल्लाह ताला ने, तो क्या मुंह दिखाएंगे यार? मुंह भी नहीं छुपा सकते, मुंह भी नहीं छुपा सकते। तो बस इन दी एंड यही दुआ है कि यार कि आप लोगों से यही गुजारिश है कि उन लोगों को अपने अपनी दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ 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 जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का बायकॉट करें, और दिल से बायकॉट करें। अभी भी आप चले हैं, अभी भी आप मॉल चले हैं यार, रश लगा हुआ होगा, रश लगा हुआ होगा उन दुकानों पर, रश लगा हुआ होगा, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। तो पूछो तो कहते हैं यार ये क्या है, ये तो 100-200 का है, 500 का है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। जब आप मर जाओगे ना, जब आप मर जाओगे तब अल्लाह ताला उसका भी, तुमने वो 500 रुपए भरे थे, वो 500 रुपए इजराइल तक गए थे, इजराइल ने उन 500 रुपए की 2 गोलियां खरीदी थी, वो 2 गोलियां उस बच्चे को लगी थी, वो बच्चा मरा था, और उस बच्चे के मरने में तुम भी शामिल हो। जब तुम भी शामिल हो तो तुमसे भी सवाल होगा कि भाई क्यों तुमने वो खरीदा था। तो अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो मेरे भाई मेरी बहनों, वो प्रोडक्ट्स का बिल्कुल से बायकॉट करें और उनको यूज ना करें। मैंने बोली उन पे सबसे पहले मुझे, ठीक है, फिर हम सबको। मैं ये नहीं बोला कि भाई मैं परफेक्ट हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं, सबसे पहले मुझे उन चीज़ों पे अमल करने वाला बनाया, फिर हम सबको उन चीज़ों पे अमल करने वाला बनाया। जो आप लोग देख रहे हैं, बराए मेहरबानी मेरी बातों पे नोटिस करें और मेरी बातों को ज़रा फॉलो करने की कोशिश कर लें। आप लोग अपनी डेली लाइफ में ले आएँ तो इंशाल्लाह मुसलमान ताकत बनेंगे, और इन इजराइलियों की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है हमारी नज़र में, ठीक है। इनको हम लगते हैं अपनी जूते की नोक पर, समझ आई बात? इनको हम रखते हैं अपनी जूते की नोक पर, और इंशाल्लाह फतह हमारी होगी, हमेशा हमारी होगी, और हमारी हो के रहेगी। और बस फिर हमने सबको इन चीज़ों पर अमल करने वाला बनाया। अल्लाह ताला से यही दुआ है, सबसे पहले मुझे, फिर हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।